उमाशंकर पांडे, आप तो आश्वस्त रह नहीं पा रहे हैं, सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इतना इंतजार भी नहीं कर रहे कि एक बार विस्तृत रिपोर्ट आ जाए। तो आप सवाल खड़े कीजिए ना। अभी तक तो प्रारंभिक रिपोर्ट में भी क्या है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से ही खबर मिल रही है। उनको राजनीति करनी है तो उमाशंकर पांडे, उमाशंकर पांडे जी जी, सवाल मुझसे है पूजा जी? जी जी। देखिए पूजा जी, बचपन में दो कहावतें हम भी पढ़ते थे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और चोर मचाए शोर। अयोध्या की चंदा चोरी से ये दोनों कहावतें बिल्कुल चरितार्थ। सबसे पहले चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनको सबूत मिटाने का षड्यंत्र रचने का भी इनके ऊपर आरोप लगना चाहिए। और वो पुलिस वाले जो गए थे ना बगैर एफआईआर, इन सबके खिलाफ इस षड्यंत्र में शामिल होने, सबूत मिटाने का आरोपी बनाकर इन लोगों को तो तत्काल जेल भेजना चाहिए। चंपत राय पहले इन आरोपियों के घर जाते हैं, खुद तलाशी लेते हैं कि सबूत मिटाते हैं, ये जांच का विषय है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया सुना दबाव में। उसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अभी तक ट्रस्ट ने स्वीकार नहीं किया। इसका क्या मतलब है? पूरी अयोध्या और पूरा देश जान चुका है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव इस चोरी के मुख्य अभियुक्त हैं, षड्यंत्र के वही असली सूत्रधार हैं। फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ट्रस्ट के ऊपर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो ये ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाना चाहिए। और जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, 13 अखाड़े हैं, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए साधु संत हैं, उन लोगों को मिल ईमानदार और जवाबदेह ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए। मंशा इससे भी स्पष्ट हो गई है कि ये 8 छोटे चोर जब पकड़े गए तो पुलिस ने वहां पर उनका रिमांड नहीं मांगा, उनको न्यायिक हिरासत में जाने दिया। इन चोरों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? और सीसीटीवी जो फुटेज थी, क्या वो इन 8 लोगों के अंडर में रहता था या मंदिर के व्यवस्थाधिकारी जो गोपाल राव थे उनके और चंपत राय के अंडर में रहता था? सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए, तब भी व्यवस्थाधिकारी गोपाल राव के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। तो ये सारी चीजें यह है कि राजीव जी जो अभी कह रहे थे पीली अटैची, पूजा जी ये पीली अटैची खरीद जब हुई तभी से ये सारे चोरों ने उस पीली अटैची को चुराने की साजिश रच ली थी। इसीलिए ये जो बैंक के कर्मचारी गणना में लगाए गए, इनको बाकायदे बैंक के साथ मिलकर आउटसोर्स करके गणना में लगाया गया, जो सुभाष श्रीवास्तव लगाता था। यानी कि जो मंदिर के गणना कर्मी थे, जो बैंक की तरफ से गणना कर्मी लगाए गए, ये सब एक सुनियोजित लूट की साजिश के तहत ये लोग वहां पर लगाए गए। और ये 8 लोग तो आपको नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि चंपत राय समेत जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो बच जाएंगे? जांच तो अभी चल ही रही है और लगातार जिस तरह के यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, दूध का दूध पानी हो जाएगा। प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के, कह रहे हैं ना कोई नहीं बचेगा। देखिए, अगर आपने जो प्रथम दृष्टया चोरी और लूट का मुख्य सूत्रधार दिख रहा है, आप उसका इस्तीफा तक अभी तो नहीं स्वीकार कर रहे हो, इससे स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा की नियुक्ति की है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चंपत राय और उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। वो विश्व हिंदू परिषद का अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष है चंपत राय। आप समझिए पूजा जी, वो योगी जी में क्षमता है कि वो चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे? अगर करते तो पहला एफआईआर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ होता है। ये तीनों आरएसएस और बीएचपी के बड़े पदाधिकारी हैं और बीएचपी के जो एक्शन लिया जा रहा है तुरंत सरकार ने